बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूटन्स रिंग्स। इंटरफेरेंस को हमने पहले भी डिस्कस किया मुख्तलिफ शक्लों में, जैसा कि लाइट का इंटरफेरेंस हमने थिन फिल्म में देखा। इसी तरह न्यूटन्स रिंग्स भी लाइट के इंटरफेरेंस को डिस्क्राइब करने का एक मेथड है। इस मेथड में एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट की टॉप पे रखा जाता है, जैसे कि इस फिगर में नजर आ रहा है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस को एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखें तो आपको इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कर्व सरफेस और इस ग्लास प्लेट के प्लेन सरफेस के दरमियान जो एयर नजर आ रही है, इसकी थिकनेस वेरी करती हुई नजर आ रही है। अब अगर लाइट को हम इंसिडेंट करवाएंगे फ्रॉम द अबव, इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर से लाइट को इंसिडेंट करवाएं, जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है कि रे 1 इंसिडेंट हुई, तो ये इंसिडेंट लाइट अंदर जाके जो हिस्सा इसका कुछ रिफ्लेक्ट होगा और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होगा इस पॉइंट P1 पे, क्योंकि हमें मालूम है जब भी कोई लाइट या कोई भी वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम्स के कम्स अक्रॉस होती है या सामना करती है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है और कुछ हिस्सा पास ऑन हो जाता है। जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा वो ये आपकी रे नजर आएगी जो इस एरो के साथ नजर आ रही है, और दूसरा हिस्सा जो रिफ्लेक्ट हुआ यानी एयर में पास कर गया वो आगे जाके फिर ग्लास से जाके टकराएगा और ग्लास से कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट होगा और रे 2 बनेगा। अब ये दोनों रेज जो आंख में दाखिल हो रही हैं, ये हो सकता है कि ये आपस में इंटरफेयर करें यानी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करें। अगर ये इंटरफेरेंस कुछ इस तरह से करती है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होता है तो ब्राइट लाइट पैदा होगी, लेकिन अगर कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फुलफिल होती है तो डार्क रिंग वहां बनेगा, डार्क इमेज बनेगा, यानी आंख को वो हिस्सा नजर नहीं आएगा। क्योंकि हमें मालूम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो m लैम्डा के बराबर होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए m प्लस हाफ लैम्डा। तो m प्लस हाफ लैम्डा कहीं ना कहीं जरूर माइट बी सेटिस्फाइड फॉर सम ऑफ द वेवलेंथ्स बट नॉट फॉर सम अदर्स, क्योंकि कुछ डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स आ रही हैं। व्हाइट लाइट में 7 किस्म के फोटोन्स होते हैं, हर किस्म का कलर होता है, तो कुछ फोटोन्स के लिए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और कुछ फोटोन्स के लिए नहीं होगी। तो कुछ कलर्स हमें नजर आएंगे और कुछ कलर्स गायब हो जाएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। और ये आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट P1 पर टकराने वाली लाइट को हमने एनालाइज किया। अगर इस पॉइंट P1 का जो रेडियस बन रहा है सेंटर से उस पॉइंट तक का रेडियस, इस पूरे रेडियस को हम पूरे लेंस में रोटेट करवाएं तो हमें इस पॉइंट P1 पर जो कंडीशन नजर आएगी पूरे सर्कल में इस लेंस के अंदर हमें उसी तरह की कंडीशन, यानी अगर यहाँ डार्क इमेज होगा तो पूरा सर्कल डार्क होगा जो हमें यहाँ नजर आएगा, और अगर ये पॉइंट ब्राइट होगा तो पूरा सर्कल जो इस लेंस के अंदर बन रहा होगा उस रेडियस का वो ब्राइट नजर आएगा यानी कलरफुल नजर आएगा। तो इस तरह से हमें डिफरेंट पॉइंट्स जैसा P1 है इसी तरह थोड़ा सा इससे ऊपर इस कोई और पॉइंट ले लें, उससे ऊपर कोई और पॉइंट ले लें, उससे नीचे भी डिफरेंट पॉइंट्स के सर्कल्स बन सकते हैं। पूरे लेंस के अंदर डिफरेंट सर्कल्स बन सकते हैं डिफरेंट रेडियाई के, तो उससे डिफरेंट रिंग्स बन रहे होंगे। कुछ रिंग्स कलरफुल होंगे और कुछ डार्क होंगे। यहाँ ये बात गौर तलब है कि ये जो इमेज है आपको ये वाला इमेज ये लेंस के अंदर नजर आ रहा होगा, यानी आप ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह का अक्स नजर आ रहा होगा, और इसमें जो सेंट्रल स्पॉट आपको डार्क नजर आ रहा है ये वाला, ये स्पॉट जो आपको डार्क नजर आ रहा है ये इस वजह से है कि न्यूटन्स रिंग्स में से जो सेंटर से 2 रेज वापस आएंगी, जो इस तरह की 2 रेज आपकी आंख पर जो यहाँ से पहुँचेंगी सेंटर से, उसमें से एक रे का फेस शिफ्ट नहीं होगा और दूसरी रे का फेस शिफ्ट होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ग्लास से वापस आ जाएगी वो तो सॉलिड सरफेस से टकरा के वापस आ रही है तो उसका फेस शिफ्ट होगा, लेकिन जो एयर से टकरा के, क्योंकि एयर की एक थिन फिल्म मौजूद है 2 प्लेटों के दरमियान, 2 ग्लासेस के दरमियान, इवन चाहे सेंटर में भी मौजूद है, बहुत स्मॉल थिकनेस है उस एयर फिल्म की, लेकिन बहरहाल एक एयर फिल्म इस पॉइंट O पर 2 ग्लासेस के दरमियान जो एयर मौजूद है उसकी वजह से जो फेस शिफ्ट होगा वो और जो ग्लास से फेस शिफ्ट हुआ है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि एक डेंसर मीडियम है और एक लाइटर मीडियम है। एक अगर क्रस्ट बना रहा होगा तो दूसरा से जो दूसरी रे आएगी वो ट्रफ बनाती हुई आएगी जो एयर से रिफ्लेक्ट होकर आई, एक ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर आई है,
तो क्रस्ट और ट्रफ दोनों आंख पर मिलेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इस वजह से सेंट्रल स्पॉट ब्लैक होगा। इससे साबित हुआ कि इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। न्यूटन रिंग्स इस चीज़ की को सबूत पेश करते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है, जैसे कि थिक फिल्म के अंदर भी इंटरफेरेंस को हमने विटनेस किया था। इसी तरह न्यूटन रिंग्स भी इंटरफेरेंस के फिनोमिना को विटनेस करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि जो लाइट है यानी रोशनी, ये वेव्स पर मुश्तमिल है जो क्रस्ट और ट्रफ बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आयत कुरानी का तर्जुमा करते हैं आखिर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह ताला तुम्हारे लड़े भिड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए वो अल्लाह का है, और रसूल का और कराबत वालों का और यतीमों और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का, ताकि तुम्हारे दौलतमंदों के हाथ में ही ये माल गर्दिश करता ना रह जाए, और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो, और जिससे रोक के रुक जाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त अज़ाब वाला है। Thank you for watching the video lecture. Please subscribe this channel and share this video lecture with other students, and please like this video lecture. Thank you.